विलियम शेक्सपियर। एज ऑफ विलियम शेक्सपियर को और किस नाम से जानते हैं? तो एलिजाबेथन एज से जानते हैं। ठीक है, एलिजाबेथन एज के नाम से जानते हैं। एलिजाबेथन एज कब से होती है? 1558 से 1603 तक। ठीक है, हम लोग देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर डज नॉट बिलोंगिंग टू द एलिजाबेथन एज? क्रिस्टोफर मार्लो, बी ऑप्शन, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन डी, जॉन मिल्टन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, जॉन मिल्टन एलिजाबेथन एज से नहीं बिलोंग करते थे। ठीक है, तो ये किस एज से बिलोंग करते थे? जैकोबियन, कैरोलिन और मेटाफिजिकल, ये तीनों से बिलोंग करते थे। देखो, क्रिस्टोफर मार्लो इन्वेस्टिगेट्स के एक प्रोमिनेंट राइटर थे। शेक्सपियर एलिजाबेथ के बहुत महत्वपूर्ण राइटर थे। बेन जॉनसन भी जैकोबियन एज के राइटर थे। तो आइए हम लोग थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो, द एलिजाबेथन एज इज द पीरियड ऑफ एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। जो एलिजाबेथन एज होती है तो क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलिजाबेथ के नाम से जानी जाती है, जो कब से कब तक होती है? 1558 से 1603। एंड ऑफन कंसाइडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, और ये गोल्डन एज के नाम से भी जाने जाते हैं। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। इट वॉज एन एज कंसाइडर्ड टू बी द हाइट ऑफ द इंग्लिश रिनेसा। यह रिनेसा पीरियड की सबसे हाईएस्ट एज होती है। एंड सा द फुल फ्लावरिंग ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश सोसाइटी पोएट्री। ठीक है, ये इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश पोएट्री के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन एलिजाबेथन थिएटर विलियम शेक्सपियर अमंग अदर्स composed and stage plays in varieties of settings that broke away from England, a past style of plays। ठीक है, अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा नोटेबल ऑथर्स ऑफ एलिजाबेथन एज। एलिजाबेथन एज के महत्वपूर्ण राइटर देखते हैं। रिचर्ड ग्रेन्यूएल, बेन जॉनसन, थॉमस कीड, ये भी इन्वेस्टिगेट्स के एक महत्वपूर्ण राइटर होते हैं। क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है, थॉमस नैश, वाटर रिले, विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडने। सर फिलिप सिडने ही आते हैं, वो सोनेट सीक्वेंस देते हैं। सर फिलिप सिडने को आप लोगों को याद कर रखना होगा। तो ये सोनेट सीक्वेंस देते हैं। क्या देते हैं? सोनेट सीक्वेंस या सोनेट साइकिल। ठीक है, यही देते हैं। अब हम लोग देखते हैं एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस वालिंगम, सर रॉबर्ट बेल, विलियम सेंसी फर्स्ट, बैरन बर्कली, फ्रांसिस बेकन, जॉन डन। ठीक है, तो इतने राइटर अपने एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा जॉन मिल्टन को देखते हैं। जॉन मिल्टन 9 दिसंबर 1608, इनका जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1608 को जन्म हुआ था। 8 नवंबर 1674 की इनकी मृत्यु हो जाए। इंग्लिश पोइट, पम्पलेटियर एंड हिस्टोरियन एंड कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट सिग्निफिकेंट इंग्लिश राइटर आफ्टर विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के बाद ये बहुत ही महत्वपूर्ण राइटर माने जाते हैं। इन्होंने ही पैराडाइज लॉस्ट लिखा है, पैराडाइज रिकेन लिखा है, समसन अगेंस्ट स्टील लिखा है, लिसिडास लिखा है, एल एलेग्रो, एल पेंसरोजो, ऑल अदर वर्क्स लिखे हैं। तो आइए देखते हैं अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एलिजाबेथन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इज लास्टेड। तो एलिजाबेथन एज कब से कब तक रहती है? 1558 से 1603, 1603 से 1625, 1625 1649, 1649 से 1660। तो देख लेते हैं सारी एज हम लोग। ये जो अपनी 1558 से 1603 होती है, ये होती है एलिजाबेथन एज। ये 1603 से 1625 होती है जैकोबियन एज। ठीक है, और 1625 से 1649 कैरोलिन एज होती है, और 1649 से 1660 होती है कॉमनवेल्थ एज। ठीक है, थोड़ा अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। देखो, द एलिजाबेथन एज इज द पीरियड ऑफ एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ 1558-1603 एंड द ऑफन कंसिडर्ड टू बी द गोल्डन एज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इट वॉज एन कंसिडर्ड टू बी द हाइट
of the English Renaissance and saw the full flowering of the English literature and English poetry in Elizabethan theatre. William Shakespeare, among others, composed and staged play in the variety of the settings. The broke away from England past style of the plays. ठीक है, जो पहले के प्लेस थे उनके स्टाइल पर ये लिखे गए थे। अब हम लोग देखते हैं अपना इसी में थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा राइटर देख लेते हैं। एलिजाबेथन एज के तो वैसे पहले भी देख चुके हम लोग, लेकिन यहाँ पर भी देख लेते हैं। रिचर्ड ग्रेन्यूअल, बेन जॉनसन, थॉमस कीट, क्रिस्टोफर मार्लो, थॉमस नैश, वाल्टर रिले, विलियम शेक्सपियर, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, फ्रांसिस वालसिंघम, सर रॉबर्ट बेल, विलियम सेसिल, फर्स्ट बायरन बर्गली, फ्रांसिस बेकन एंड जॉन डी। ठीक है, ये सब कहाँ के राइटर थे? तो एलिजाबेथन एज के प्रोमिनेंट राइटर थे। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड शेक्सपियर फोलियो ऑफ शेक्सपियर प्लेस अपीयर? तो शेक्सपियर का फर्स्ट फोलियो कब आता है? तो 1623। कब आता है? 1623। ठीक है, हम लोग इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन नीचे देखते हैं। The first folio is the first collection of edition of William Shakespeare's plays, collection and published in 1603, 7 years after his death. शेक्सपियर की डेथ के 7 साल बाद फर्स्ट फोलियो आता है शेक्सपियर के प्लेस का। फोलियो एडिटेड वर लार्ज एंड एक्सपेंसिव बुक दैट वर सीन एज प्रेस्टिंग आइटम्स। शेक्सपियर रोट अराउंड 37 प्लेस शेक्सपियर ने लिखे हैं। ठीक है, 36 विच इज़ कंसाइडर्ड टू बी द फर्स्ट फोलियो, जिसमें से 36 प्लेस फर्स्ट फोलियो में आते हैं। मोस्ट ऑफ दीज प्लेस वर परफॉर्म्ड इन द ग्लोब थिएटर, जिसमें से अधिकतर प्लेस ग्लोब थिएटर पे परफॉर्म हो चुके थे। एन ओपन एयर प्ले हाउस इन लंदन, जो ओपन एयर हाउस था। ठीक है, बिल्ड ऑन साउथ बैंक ऑफ थेम्स, ये कहाँ पर था? साउथ थेम्स ऑफ बैंक्स। 1599 इसकी स्थापना हुई थी। As none of Shakespeare's original manuscripts survived, except possibly Sir Thomas More, which Shakespeare is believed to have revised a part of, we only know his work from printed editions. ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। Some other facts. William Shakespeare 26 अप्रैल 1564 टू 23 अप्रैल 1660। तो इनका जन्म 23 अप्रैल को होता है। यहाँ पर ये गलत लिखा हो। ठीक है, ये इनका जो बैप्टाइजेशन होता है वो 26 अप्रैल को होता है, लेकिन जो इनका बर्न होता है तो 23 अप्रैल को होता है। ठीक है, और मृत्यु इनकी कब होती है? 23 अप्रैल 1616 को। वॉज एन द इंग्लिश प्ले राइट, पोइट एंड एक्टर widely regarded as the greatest writers in English language and the world's greatest dramatist. He is often called England of national poet. वे नेशनल पोएट इंग्लैंड के हम अधिकतर बोले जाते हैं, जिसका नाम क्या होता है? बार्ड ऑफ एवन। बार्ड ऑफ एवन के नाम से भी इनको जाना जाता है। सिंपली द बार्ड, साधारणतः उनको बार्ड। हिज एक्सटेंट वर्क इंक्लूडिंग टेलिब्रेशन कंसाइडर्ड सम ऑफ 39 प्लेस। 39 प्ले हैं अन्य राइटरों के साथ मिलकर लिखे हुए। ठीक है, 154 सोनेट्स, 2 लॉन्ग नरेटिव पोएम्स एंड अ फ्यू अदर वर्सेस, सम ऑफ अनसर्टेन ऑथर्स। अब हम लोग देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। इन द प्ले टेम्पेस्ट, प्रॉस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ। तो प्रॉस्पेरो कहाँ का ड्यूक होता है? तो वो मिलान का ड्यूक होता है। कहाँ का ड्यूक होता है? मिलान का। अब हम लोग थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। नीचे देखो, द टेम्पेस्ट इज द प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, इज प्रोबेबली रिटन इन 1610 से 1611 में एंड
दो टू बी द वन ऑफ द लास्ट प्लेस दैट शेक्सपियर रोट अलॉन, शेक्सपियर ने इसको अकेले लिखा है। दो द टेम्पेस्ट इज लिस्टेड इज द फर्स्ट फोलियो एज द फर्स्ट ऑफ शेक्सपियर्स कॉमेडीज, इट डील्स विद बोथ ट्रेजिक एंड कॉमिक थीम्स, इसमें ट्रेजिक और कॉमिक थीम दोनों रहती है, तो इसको ट्रेजिक कॉमेडी भी कह सकते हो। एंड मॉडर्न क्रिटिसिज्म हैज़ क्रिएटेड द कैटेगरी ऑफ रोमांस, और इसको मॉडर्न क्रिटिक जो इसको किस में रखा है, तो रोमांस की कैटेगरी में रखा है, ठीक है। फॉर दिस अदर शेक्सपियर्स लेट प्लेस, और कुछ अन्य प्लेस भी शेक्सपियर के इसमें शामिल हैं। प्रॉस्पेरो इज द फिक्शनल कैरेक्टर एंड द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द विलियम शेक्सपियर्स प्ले टेम्पेस्ट, इसका प्रोटागोनिस्ट है। प्रॉस्पेरो इज द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलन, ये क्या होता है, राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलन होता है। हुज अजर्पिंग ब्रदर एंटोनियो, जो इसका भाई होता है एंटोनियो, इससे अजर्प कर देता है। अजर्प माने क्या होता है, हड़पना, ठीक है। हैड पुट हिम विद हिज 3 years ओल्ड डाटर, इसकी जो 3 ईयर की डाटर होती है मिरांडा, कि क्या नाम होता है प्रॉस्पेरो की बेटी का, मिरांडा, टू सी ऑन अ रोटेड कार्कस, ठीक है। कार्कस मीन क्या होता है, विभत्स, ऑफ द बोट टू डाई 12 years बिफोर द प्ले बिगिन, ये कब होता है, जब प्ले स्टार्ट होता है 12 ईयर पहले की ये कहानी होती है, ठीक है। सम इम्पोर्टेंट प्लेट ऑफ शेक्सपियर कैरेक्टर्स, ठीक है, इसी प्ले के। मिरांडा डाटर ऑफ प्रॉस्पेरो, एरियल स्पिरिट ऑफ सर्विस अप टू प्रॉस्पेरो, ये एरियल होता है वो शेक्सपियर का, अरे सॉरी प्रॉस्पेरो का वो होता है स्पिरिट होता है, जो सर्वेंट होता है इसका, इसके लिए। कैलिबन आ सर्वेंट ऑफ प्रॉस्पेरो एंड सेवेज मदर्स, एलांसो किंग्स ऑफ नेपल्स, एलांसो का ही बेटा फर्डिनेंड होता है इसमें। सेबास्टियन एलांसोस ब्रदर, ठीक है। एंटोनियो प्रॉस्पेरोस ब्रदर, द अजर्पिंग ड्यूक ऑफ मिलान, फर्डिनेंड एलांसोस सन, और फर्डिनेंड और मिरांडा दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं इसी प्ले में, ठीक है। गोंजैगो नहीं सॉरी गोंजैलो, गोंजैगो तुम्हारा किस में है, तो गोंजैगो तुम्हारा हैमलेट में, ठीक है। गोंजैगो किस प्ले में, तो हैमलेट में है, प्ले विद इन प्ले में। एन ऑनेस्ट ओल्ड काउंसलर एड्रियन, अ लॉर्ड सर्विंग ऑफ द अंडर एलांसो, फ्रांसिस्को, अ लॉर्ड सर्विंग ऑफ अंडर एलांसो, ट्रिंकिलो, द किंग ऑफ जेस्टर, स्टीफेनो, द किंग्स ऑफ ड्रंकन बटलर, जूनो, द रोमन गॉडनेस ऑफ मैरिज, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट यूनिवर्सिटी वेट्स, तो इनमें से कौन सा यूनिवर्सिटी वेट का राइटर नहीं होता है। रॉबर्ट ग्रीन होते हैं, थॉमस नेस होते हैं, फ्रांसिस बेकन और जॉर्ज पील, तो जॉर्ज पील भी होते हैं, और फ्रांसिस बेकन उसके यूनिवर्सिटी वेट्स के राइटर नहीं होते हैं। देखो द यूनिवर्सिटी वेट्स, द यूनिवर्सिटी वेट इज अ phrase used the name of the group of the 16th century playwright and pamphleteers who were educated at the universities Oxford and Cambridge University and become the popular secular writers. Prominent members of this group were Christopher Marlowe, Robert Greene and Thomas Nash from Cambridge University. तो कौन कौन से, क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन एंड थॉमस नैश, ये किस यूनिवर्सिटी से रहते हैं, तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। एंड जॉन लिली, थॉमस लॉज एंड रॉबर्ट ग्रीन, ये कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं, तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। और थॉमस किड इट इज ही इज आल्सो समटाइम्स इंक्लूडेड इन द ग्रुप दो ही इज नॉट बिलीव्ड टू बी हैव स्टडीड एट यूनिवर्सिटी, ये दो में से किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े होते, फिर भी वो यूनिवर्सिटी के राइटर माने जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज अ सोल, गुडनेस इज थिंग्स evil, would man or generally distill is out, who has written, तो इस लाइन को किसने लिखा है, तो इस लाइन को लिखा है विलियम शेक्सपियर ने। किसने लिखा है, विलियम शेक्सपियर ने। तो अब हम लोग थोड़ा इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो
These lines have been extended from the play Henry V, Act 4 Scene 1, written by William Shakespeare. Henry V द हिस्ट्री प्लेस, जो है हिस्ट्री, जो हेनरी फिफ्थ है वो क्या है, हिस्ट्री प्ले है, बाय विलियम शेक्सपियर, बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन अबाउट 1599, लगभग ये कब लिखा जाता है 1599. इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द किंग हेनरी फिफ्थ, ये किसकी स्टोरी बताती है, किंग हेनरी फिफ्थ के. इंग्लैंड, फोकसिंग ऑन इवेंट इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द बैटल ऑफ एग्नेकोर्ट 1415, ड्यूरिंग द 100 ईयर वार. 100 ईयर कब होता है, तो 1455 से 1485 तक, ठीक है. 100 ईयर का वार कब तक होता है, 1455 से 1485 तक, ठीक है. ड्यूरिंग 100 ईयर war, during war. In the first quarto, text is what titled the chronicle history of the Henry V, which become the life of Henry V in the first folio text. ठीक है. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. नेम द प्ले ऑफ शेक्सपियर्स विच हैज बीन रिटन. इट इज टोल्ड बाय एन इडियट, फुल साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग द नथिंग. ये लाइन किस में लिखी गई है, तो ये लाइन ली गई है तुम्हारी मैकबेथ से. कहाँ से ली गई है, मैकबेथ से. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस लाइन को बार बार पढ़ना पड़ेगा. इट इज टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, सिग्निफाइंग नथिंग. तो ये लाइन किसकी है, मैकबेथ की. थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. शेक्सपियर had written the given lines of his plays Macbeth. ये कहाँ पे लिखी गई है, मैकबेथ पे. Macbeth is the tragedy of William Shakespeare. It is thought to have been first performed in 1603. कब परफॉर्म थी, 1606 में. इस ड्रामेटाइज द damaging physical and psychological effect of political ambitions on those who seeks power for its own sake. Of all the plays that Shakespeare wrote during the reign of James फर्स्ट, ठीक है, जेम्स फर्स्ट के दौरान भी ये प्ले लिखा जाता है. Who was the patron of Shakespeare's acting company. Macbeth most clearly reflect the playwright's relationship with the sovereign. It was first published in the folio of 1603. ये कब पहली बार पब्लिश होला, 1623 में. पॉसिबली फ्रॉम द प्रॉम्प्ट बुक एंड इज शेक्सपियर्स शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी. ये जो शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज है उसमें से सबसे छोटा प्ले भी माना जाता है. कौन कौन से, हैमलेट, ठीक है, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ. ये शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडीज हैं जिनमें से सबसे छोटा प्ले बना, सबसे बड़ा हैमलेट है. ठीक है. अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर.